हर तरफ प्रवासी मजदूरों की आह की आवाज़ है और भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। शायद सिर्फ ये एक ही सरकार ऐसी होगी पूरी दुनिया के अंदर जो इन गरीब मजदूरों की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए खुद की उपलब्धि दिखाने के लिए जश्न मना रही है एक साल पूरा होने पर। आपको जान के हैरानी होगी कि कल 30 मई को भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है। कितना अजीब लगता है सुनकर, लेकिन अनभक्तों को ये सब सही लगता है। वहीं यहाँ पर अगर कोई कांग्रेस की सरकार अपना एक साल या 2 साल पूरा होने का जश्न मनाने लगती तो आज अनभक्त तिलमिला उठते, गोदी मीडिया सवालों के एक पूरे की पूरी लड़ी बिछा देती। लेकिन मोदी सरकार पे 100 खून माफ़ है, यहाँ कोई सवाल नहीं होते, कोई जवाब नहीं लिए जाते। मज़दूर परेशान है। एक छोटा सा बच्चे की तस्वीर, एक उसका वीडियो जो अपनी मरी हुई माँ को हिला रहा है, उसके ऊपर से चादर दुपट्टा हटा रहा है, इस उम्मीद में कि शायद वो ज़िंदा है, वो शायद जाग जाएगी, पर उसको नहीं मालूम, इतना नासमझ छोटा सा है कि उसकी माँ ख़त्म हो चुकी है भूख से प्यास से। एक बाप अपने बच्चे का दूध लेने के लिए ट्रेन में भटक रहा है और उसके साथ साथ उसका बच्चा भूख से ख़त्म हो जाता है। यह मिसमैनेज्ड है लॉकडाउन का, बदइंतज़ामी है लॉकडाउन की, जो मोदी सरकार जिसकी जिम्मेदार है। भूखे प्यासे लोग ट्रेन में बैठ के अपने घर जाने के लिए बैठे थे, एक दिन में पहुंचते, पर वो कहीं और चले जाती हैं ट्रेनें और 6-6 7-7 दिन में वापस अपने जो उनके जगह है वहां पहुंच पाते हैं, तो भूख से तड़प उठते हैं। लेकिन मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसको कुछ नहीं कहना चाहिए। उनका कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। आज सिर्फ इस्तीफे तो दूसरे लोगों के लिए होते हैं, इनके लिए नहीं। लेकिन किस बात का जश्न मना रही है? एक कहावत है जो अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, जो सम्राट था वहाँ का, और लोग मर रहे थे, ख़त्म हो रहे थे। वही हाल आज फिर देखने को मिलता है कि जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी। कितने अफसोस की बात है। और दोस्तों, जश्न किस बात का? सवाल तो पूछिए अन भक्तों से कि जीडीपी तबाह बर्बाद कर दी, इस बात का जश्न है। बेरोजगारी 40-45 सालों की सबसे ज़्यादा बढ़ गई, इस बात का जश्न है। कारोबार ठप होगा, इस बात का जश्न है। आज कोरोना के अंदर कंट्रोल ना कर पाने की वजह से हम टॉप 10 देशों के अंदर आ गए दुनिया के कोरोना संक्रमित, इस बात का जश्न है। कोरोना में घोटाले सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का नाम आया, उन्होंने इस्तीफा दिया। भाजपा की गुजरात की सरकार में वेंटिलेटर घोटाला हो गया, नकली वेंटिलेटर लगा दिए गए, इस बात का जश्न है। अगर आपको लगता है कि हम सही बातें करते हैं हमारे जैसे लोग, तो इसको आप भी कीजिए, आप भी इन मुद्दों को उठाइए, अनभक्तों को टैग कीजिए, सवाल कीजिए उनसे। 10 करोड़ घरों में जाएंगे और चिट्ठी देकर आएंगे मोदी जी की भाजपा के कार्यकर्ता, ऐसा भाजपा का कहना है। ये एक साल इनकी उपलब्धि की। अब 10 करोड़ घरों में जाते और वहां पर अगर ये राशन बांटाते तो कितना सही रहता, पर इनको खिलाना नहीं है, इनको ऐसे ही झूठे वादे दावों से लोगों का पेट भरना है। अगर आप भी कहीं ना कहीं मोदी जी की भक्ति में डूबे हैं तो जाग जाइए, देर ना हो जाए। हम जगाने के एक अभियान में हैं, जागरूकता आप भी चलाइए, अभियान चलाइए, लोग जागें और कम से कम इनकी हकीकत सामने आए। बिहार चुनाव आने वाला है, उसको जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव को जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लोगों की जान ज़्यादा कीमती नहीं है शायद भाजपा के लिए, राजनीति उससे कीमती है। आपके सामने है इनकी असली चेहरा, आपके ऊपर है, आप किसको चाहते हैं, किसको सही समझते हैं। खुद से निर्णय कीजिए, यकीन मानिए, दिल से दिमाग से सोचेंगे, भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।